नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एमएलए रवि राणा और पूर्व एमपी नवनीत राणा सांत्वना देने बारामती पहुंचे। स्वर्गीय अजीत दादा पवार को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पवार परिवार से सांत्वना। महाराष्ट्र के अमरावती एमएलए रवि राणा और पूर्व एमपी नवनीत राणा बारामती के लिए निकले थे। स्वर्गीय अजीत दादा पवार के निधन के बाद राणा दंपति सांत्वना देने उनके परिवार से मिलने बारामती पहुंचे। बारामती पहुंचने के बाद वे पवार परिवार के कोऑपरेटिव निवास पर गए और अपना दुख व्यक्त किया। इस मौके पर राणा दंपति ने सुनीत्रा ताई पवार, पार्थ पवार, जय पवार, रोहित पवार समेत पूरे पवार परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। स्वर्गीय अजीत दादा पवार के जाने से जो खालीपन आया है उसे कभी नहीं भरा जा सकता और एमएलए रवि राणा ने इस मौके पर उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया। राणा दंपति ने स्वर्गीय अजीत दादा पवार की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें दिल से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की कि वे दुख की इस मुश्किल घड़ी में पवार परिवार के साथ हैं। इस शोक यात्रा का राजनीतिक हलके में भी इजहार हो रहा है और अलग अलग क्षेत्रों के जाने माने लोग पवार परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं। यूपी के अमरोहा में एक ही घर, एक ही गली और 10 मिनट का फासला। गजरौला में ऐसा संयोग जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अमरोहा जनपद के गजरौला कस्बे से आई यह खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि ऐसा संयोग है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध है। पति और पत्नी का एक साथ इस दुनिया से चले जाना, वह भी महज 10 मिनट के अंतराल में। यह घटना लोगों के दिलों को झकझोर देने वाली है। गजरौला बस्ती की पुराना पोस्ट ऑफिस गली वार्ड नंबर 11 में रहने वाले नीटू सिंह और उनकी पत्नी सपना का घर आज मातम में डूबा है। बताया जा रहा है कि अचानक नीटू सिंह की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। घर में कोहराम मचा था कि शायद किस्मत को यही मंजूर था। पति के जाने का सदमा पत्नी सपना सहन नहीं कर सकी और करीब 10 मिनट बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एक ही छत के नीचे एक ही सांसों का साथ निभाने वाले दंपति का इस तरह एक साथ दुनिया छोड़ जाना लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ मौत नहीं बल्कि ऐसा संयोग है जो जिंदगी में बहुत कम देखने को मिलता है। जिसने भी यह खबर सुनी वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। गली में लोगों की भीड़ है लेकिन हर चेहरा गम और हैरानी से भरा हुआ है। किसी की आंखों में आंसू है तो कोई बस यही कह रहा है ऐसा भी होता है क्या। फिलहाल पति पत्नी की उम्र और मौत के कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गजरौला की यह घटना लोगों को यही सोचने पर मजबूर कर रही है कि कुछ रिश्ते सिर्फ जिंदगी तक सीमित नहीं होते, शायद मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती। पति और पत्नी का यूं एक साथ चले जाना सच में कोई छोटी बात नहीं। यह एक ऐसा संयोग है जो लंबे समय तक लोगों की यादों में रह जाएगा। नागपुर हाईवे पर गांजा तस्करी का भंडाफोड़, इनोवा कार सहित माल जब्त। नागपुर में क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने ऑपरेशन थंडर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गांजा तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लाखों रुपए का माल और एक 4 पहिया वाहन जब्त किया है। नागपुर शहर की पारडी पुलिस थाना सीमा में क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने विशेष अभियान ऑपरेशन थंडर के तहत कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई भंडारा नागपुर हाईवे पर कापसी बुजुर्ग गांव के पास की गई। पुलिस ने वाहन की तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 5 किलोग्राम प्रतिबंधित गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में 4 आरोपियों फैजान अंसारी, अहमद खान, मोहम्मद शाहिद और फिरदौस खान को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से गांजा रखने की प्लास्टिक पन्नियां, नगद 2,380 रुपए, 3 मोबाइल फोन और एक सिल्वर रंग की टोयोटा इनोवा कार भी जब्त की गई है। जब्त कुल मुद्दे माल की कीमत करीब 6,47,880 रुपए आंकी गई है। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा उड़ीसा राज्य के काटाबांजी निवासी एक सप्लायर से खरीदने की बात कबूल की है, जिसकी तलाश जारी है। पारडी पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 यानी का 20 और 29 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।